हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि मार्केट कल क्या रहेगा। देखो, आज का जो मार्केट था, हमने मॉर्निंग में देखा था कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं था, ऑप्शन के चार्ट में भी मूवमेंट नहीं था। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बैंक निफ्टी जब मॉर्निंग में ओपन हुआ उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और उसके बाद सडनली यहाँ पे 9:35 को यहाँ पे चार्ट अपडेट होना बंद हो गया था। ऑप्शन के चार्ट, ऑप्शन का प्राइस मूव कर रहा था और आपने स्टॉक का प्राइस देखोगे तो वो भी हैंग हो गया था, पूरा सर्वर हैंग हो गया था एनएससी का। तो उसके हिसाब से आफ्टर 11 बजे के आसपास मार्केट ने रिलीज किया था सब चार्ट वगैरह। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। मॉर्निंग में हमने प्रीमियम ग्रुप ने यहाँ पे 2 कॉल ऑलरेडी दे दिए थे पुट साइड पे, और यहाँ पे उसके बाद मॉर्निंग में हमने यहाँ पे 2 कॉल और दिए थे। तो हम कल कहाँ पे बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, कौन सा लेवल है, उसके पहले हम समझ लेते हैं कुछ स्टॉक है जिसके बारे में इंट्राडे में, उसके लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एचडीएफसी बैंक से। क्लोजिंग है इसका हमारा 1327 का, और आपको कल बाइंग करना है यहाँ पे 1332 के ऊपर। देखो यहाँ पे आप वन डे के चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे हैमर कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दिया है एचडीएफसी बैंक ने। इसका लो था आई थिंक यहाँ पे आज का 1297 के आसपास, 1298 के आसपास। आज का इसका हाई था 1334 के आसपास। तो आपको कल क्या करना है, कल आपको यहाँ पे बाइंग करना है इस लेवल के ऊपर। 1332 के ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक को बाइंग करना है। 1332 के ऊपर आपको टारगेट क्या मिलेगा, फर्स्ट टारगेट आपको लेके जाएगा 32 के बाद 1345 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 1345 के बाद 1355 का। ये 2 टारगेट आपको अपसाइड का मिलेगा एचडीएफसी बैंक में कल इंट्राडे के लिए। और डाउन साइड पे आपको यहाँ पे एंट्री करना था, आप कौन से लेवल पे करोगे। डाउन साइड का आपका एंट्री पॉइंट रहेगा यहाँ पे 1315 के नीचे, 1315 के नीचे आपको यहाँ पे डाउन साइड पे एंट्री करना है। 1315 के नीचे आपको टारगेट क्या मिलेगा, टारगेट आपका 1315 के नीचे रहेगा। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1305 का, 1305 का आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा 1305 का, और सेकंड टारगेट आपको लेके जाएगा यहाँ पे 1295 के आसपास। तो ये 2 टारगेट आपका रहेगा एचडीएफसी बैंक में अपसाइड का, और 2 टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे डाउन साइड का। देखो यहाँ पे मैं जो अभी आपको लेवल दिखा दूँ, आपको उसको फॉलो करना है कल के लिए। आज देखो मैंने टेलीग्राम पे मैंने दिया था ओएनजीसी बाय करने को 179 के आसपास, उसका हाई था 189.80 का। तो आपको देखो चार्ट मैं आप कोई भी आपको लेवल दूंगा तो चार्ट के हिसाब से दूंगा, ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे सडनली बाय करवा लिया, यहाँ पे आपको सेल करवा लिया। कोई भी लेवल आएगा, टेलीग्राम पे भी आएगा तो भी वहाँ पे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से ही आएगा, ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही आएगा। तो आपको यदि बाइंग सेलिंग करना तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो उसको एसएल लगाने के साथ ही आपको ट्रेड करना है। यदि आप एचडीएफसी बैंक को बाय भी करते हो कल इंट्राडे के लिए, तो ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने 1332 पे बाय किया तो आपको यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल लगा के रखना है। 1332 है तो आपको 1322-23 का यहाँ पे एसएल लगा के ही ट्रेड करना है। देखो यहाँ पे आज ये हमारा चैनल टेलीग्राम पे, यहाँ पे देखो मैंने आपको ओएनजीसी बाय दिया था। देखो यहाँ पे मैंने दिया था 12:54 को 179 पे बाय दिया था, और 173 का यहाँ पे 6 पॉइंट का एसएल दिया था। और वह आज का इसका हाई था हमारा ओएनजीसी का 189.80 का। तो अच्छा खासा यहाँ पे हमको 10-11 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिला। जिसने बाय किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा, क्योंकि ओएनजीसी में आज अच्छा खासा मूवमेंट भी आया था। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेकंड हमारा स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजी का। 1153 के आसपास क्लोजिंग है इसका। कल आपको यहाँ पे बाइंग करना है 1160 के ऊपर, 1160 के ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग करना है कल इंट्राडे के लिए। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 1160 के बाद आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1170 का, और सेकंड टारगेट आपको लेके जाएगा यहाँ पे 1183 का, 1183 का यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। और डाउन साइड की बात करते हो तो आपको डाउन साइड यहाँ पे सेल करना है कल एचसीएल टेक्नोलॉजी को 1140 के नीचे। देखो 1140 के नीचे आपको यहाँ पे 2 टारगेट मिलेगा, जो आपको लेके जाएगा यहाँ पे फर्स्ट 1135, और सेकंड टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 1122 का। देखो मार्केट में हमने क्लोजिंग के टाइम पे देखा था, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे 32,400 के आसपास का इसका लो था, और यहाँ पे 33,000 के आसपास जाके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया था 32,900 के आसपास। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि 600 पॉइंट का यहाँ पे रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिया 32,400 से लेकर 33,000 तक। तो यहाँ पे 600 पॉइंट का ऑलरेडी रिकवरी आ चुका है मार्केट में क्लोजिंग के बाद। आप यहाँ पे वन डे का कैंडल देखोगे बैंक निफ्टी का, तो आपको देखो यहाँ पे देखो इसका लो आपको यहाँ पे दिख रहा है 32,000
387 का, और इसका हाई था इस आज का हमारा 33,532 का। तो आपको यहाँ पे एक ही चीज करना है कि कल यदि इस हाई को ब्रेक करता है, इसका हम चार्ट एनालिसिस हम बाद में देखते हैं, बैंक निफ्टी का टारगेट वगैरह। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 32,400 से लेकर 33,000 का ऑलरेडी 600 पॉइंट का इसने शॉर्ट कवरिंग दिया है मार्केट में क्लोजिंग के पहले। तो हमारा कल यदि ओपनिंग के टाइम पे हमको 5 मिनट या फिर 15 मिनट में मूवमेंट चाहिए, तो हमको कौन से लेवल पे हम लेंगे, उससे HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, वो सबको आपको देखना पड़ेगा कि कल उसका ओपनिंग कहाँ पे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक में पॉजिटिव जा रहे हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक हम नेगेटिव जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी बैंक यदि पॉजिटिव होती है कल ओपनिंग के टाइम पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट की कैंडल आपको देखना है। यदि सब बैंक का कैंडल फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनती है, तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो आप अगले आधा घंटे 1 घंटे के लिए आराम से। और तीसरा हमारा स्टॉक है इन्फोसिस का, क्लोजिंग है हमारा 1740 का, और यहाँ पे आपको कल बाइंग करना है 1750 के ऊपर। आज का जो हमारा हाई था उसके ऊपर आपको यहाँ पे कल बाइंग करना। टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 1750 के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1762 का, और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 1775 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का रहेगा 1750 के ऊपर। और डाउन साइड की यदि हम बात करते हो तो यहाँ पे आपको डाउन साइड पे एंट्री करना है इस लेवल के बाद 1722 के नीचे आपको यहाँ पे डाउन साइड पे एंट्री करना है। देखो 1722 के नीचे आपको यहाँ पे दो टारगेट पॉसिबल है जो आपको लेके जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 1710 और सेकंड टारगेट हमारा आज का जो लो था यहाँ पे 1696 के आसपास। तो ये दो टारगेट हमारा यहाँ पे पॉसिबल है कल इंट्राडे के लिए। देखो अगले 2-3 दिन में मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल आ सकता है, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुका है कि आप सभी स्टॉक आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी हाई से 20-25% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। और IT सेक्टर आप देखोगे, ऑटो सेक्टर देखोगे, तो सभी स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल आ चुका है। तो पॉसिबल है मार्केट में थोड़ा सा भी एक पॉजिटिव न्यूज आएगा, वॉर को लेके आएगा या फिर कोई भी बैंकिंग सेक्टर को लेके आएगा, तो आपको आज का जो हमारा मूवमेंट था 1600-1700 पॉइंट का डाउन साइड का, उससे ज्यादा आपको मूवमेंट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। शॉर्ट कवरिंग आएगा मार्केट में तो आपको 2000 पॉइंट का रैली आपको इस वीक में आई थिंक मेरे हिसाब से इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकता है। वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, या फिर एक्सपायरी के दिन भी हो सकता है। कभी भी इस वीक में आपको यहाँ पे 2000 पॉइंट का इंट्राडे में मूवमेंट आपको मिलेगा शॉर्ट कवरिंग। और लास्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग यहाँ पे 32,914 का है। सॉरी, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग यहाँ पे 32,871 का। और आपको देखो यहाँ पे बाइंग करना है कल इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी को यहाँ 33,150 के ऊपर। ये जो कैंडल है हमारा उसका जो हाई है हमारा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है हमारा 33,150 का, तो आपको इस कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग करना है मॉर्निंग में। यदि मार्केट ओपन होता है यहाँ पे 32,700 से लेकर 33,000 की रेंज में, 200-300 की रेंज में ओपन होता है, तो आपको यहाँ पे आसानी रहेगी कि 33,150 का जो लेवल है उसके आप ऊपर आप यहाँ पे सडनली बाइस कर सकते हो बैंक निफ्टी को। और यहाँ पे आपको उसके बाद टारगेट मिलेगा यहाँ पे 33,150 के बाद आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा 33,300 का, और सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 33,550 का। ये दो टारगेट आपका अपसाइड का रहेगा 33,150 के ऊपर। और डाउन साइड पे आपको यहाँ पे एंट्री कब करना है, डाउन साइड का आपका एंट्री पॉइंट रहेगा यहाँ पे 32,650 के नीचे, 32,650 के नीचे आपको यहाँ पे डाउन साइड पे एंट्री करना है। टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 32,380 का, और सेकंड टारगेट आपको 32,380 के बाद रहेगा आपको 32,070 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का और दो टारगेट आपको मिलेगा डाउन साइड पे आपको कल इंट्राडे के लिए। देखो आपको बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गैप जो आया है, ये हमारा गैप, आज का जो गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, तो आप गैप को कभी भूलना मत, क्योंकि मार्केट कभी उसका जो गैप होता है वो छोड़ के कभी जाता नहीं है। तो आपको ये गैप फिलअप करने मार्केट कभी भी आ सकता है, आपको कल भी आ सकता है। मैंने आपको जैसे बताया कि शॉर्ट कवरिंग आ सकता है मार्केट में, वो कल भी ये गैप फिलअप कर सकता है, क्योंकि कल यदि इस लेवल के ऊपर निकला आपको 33,550 के ऊपर, यदि कल बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया 33,600 के ऊपर, तो आपको यहाँ पे 34,000 का लेवल आसानी से देखने को मिल सकता है कल इंट्राडे के लिए। और लास्ट हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का क्लोजिंग है हमारा यहाँ पे 15,863 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ पर निफ्टी का आज का। और आपको कल क्या करना है, कल आपको यहाँ पे बाइंग सेलिंग कौन से लेवल पे करना है, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट। देखो यहाँ पे आपको कल निफ्टी को बाइंग करना है 15,950 के ऊपर।
15,950 के ऊपर आपको निफ्टी बाय करना है। 950 के ऊपर आपको टारगेट क्या मिलेगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 950 के बाद 16,040 का, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 16,040 के बाद 16,180 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का अपसाइड का रहेगा निफ्टी में कल इंट्राडे के लिए। डाउन साइड की बात करते हो, डाउन साइड आपको यहाँ पे एंट्री करना है 15,800 के नीचे, 15,800 के नीचे आपको यहाँ पे डाउन साइड पे एंट्री करना है निफ्टी में। 15,800 के बाद आपको टारगेट क्या मिलेगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 15,800 के बाद 15,710 का, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 15,680 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का रहेगा और दो टारगेट अप साइड का रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि मार्केट में कल या फिर परसों या फिर एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, तो आपको उस हिसाब से एसएल लगा के ट्रेड करना है। यदि आप ऑप्शन बाय है तो भी आपको वहाँ पे एसएल लगा के ही ट्रेड करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर